हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि जो गुणनखंड प्रमेय होती है वो उसका दोस्तों मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है। गुणनखंड प्रमेय में दोस्तों जो आपका दोस्तों कथन होता है इसका अर्थ क्या होता है, और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गुणनखंड प्रमेय को बिल्कुल अच्छी तरीके से सत्यापित करने वाले भी हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से ये जान लिया था कि आपका शेषफल प्रमेय क्या होता है, शेषफल प्रमेय का मतलब क्या होता है, और साथ ही दोस्तों मैंने आप लोग को शेषफल प्रमेय से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी कराया था, और साथ ही दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए बहुपदों का जो विभाजन है वो लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा करके आप लोगों को बताया था। अब दोस्तों हम लोग शेषफल प्रमेय के बाद बढ़ने वाले हैं दोस्तों आपके नए प्रमेय पर, जिसका नाम है गुणनखंड प्रमेय। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग फाइनली गुणनखंड प्रमेय पर आ चुके हैं, और हम लोग इस वीडियो में दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से उसका सत्यापन करेंगे कि जो गुणनखंड प्रमेय है उसका मतलब क्या होता है, और इसको दोस्तों हम लोग किस प्रकार से सत्यापित कर सकते हैं। मैं बता दूं दोस्तों कि आपके बहुत सारे बुक में, चाहे एनसीईआरटी ले लिया, बहुत सारे दोस्तों अपने राइटर का बुक ले लीजिए, उसमें दोस्तों गुणनखंड प्रमेय के बारे में बताया जाता है, लेकिन दोस्तों उसका जो सत्यापन वो बहुत ही कम ही मिलता है। और बहुत सारे कोचिंग ट्यूशन में भी जो टीचर होते हैं वो गुणनखंड प्रमेय को बहुत ही कम ही दोस्तों सत्यापित करा पाते हैं, और कराते भी हैं तो उतने अच्छे से नहीं करा पाते जितने कि बच्चों को समझ में आनी चाहिए। लेकिन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को इतने अच्छी तरीके से फुल कॉन्सेप्ट के साथ इतना बेहतरीन तरीके द्वारा मैं समझाऊंगा कि दोस्तों ये जो आपका गुणनखंड प्रमेय का जो मतलब है, इसका जो दोस्तों सत्यापन है वो आपके माइंड में उतर जाएगा। आप कभी दोस्तों इसको भूल नहीं सकते, और कभी भी दोस्तों आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं कि आखिर जो गुणनखंड प्रमेय है इसका मतलब क्या होता है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अपने वीडियो के आगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय को यहाँ पर लिख चुका है, और सबसे पहले हम लोग इसको रीड कर ये देखेंगे कि आखिर जो गुणनखंड प्रमेय है वो आपसे कहना क्या चाहता है, और हम लोगों को इसमें किस प्रकार से इसका सत्यापन करना है। क्योंकि दोस्तों आपके कक्षा 9th के गणित विषय का जो आपका सेकंड चैप्टर है बहुपद, उसका प्रश्नावली 2.4 है दोस्तों, वो आपका संबंधित है गुणनखंड प्रमेय से। इसलिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो गुणनखंड प्रमेय वास्तव में होती क्या है। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है आपको गुणनखंड प्रमेय के बारे में कि यदि px यानी कि बहुपद, तो कैसा बहुपद, तो एक प्रकार का बीजीय बहुपद, ठीक है। यदि px घात n बड़ा बराबर 1 वाला एक बहुपद, देखिए दोस्तों बड़ा बराबर करने का मतलब कि जो आपका px जो आपका बहुपद है ना, वो या तो आपका एक प्रकार का रैखिक बहुपद है, या तो दोस्तों रैखिक बहुपद से ज्यादा घात वाला बहुपद है। क्योंकि इसका जो कम से कम इसके चौरासी का जो घात है वो कितना होना चाहिए, तो वो दोस्तों 1, यानी कि कम से कम दोस्तों कैसा बहुपद हो सकता है, तो रैखिक बहुपद वाला ये बहुपद हो सकता है, और ज्यादा ज्यादा ये दोस्तों अधिक घात वाला भी क्या हो सकता है, बहुपद हो सकता है। मतलब रैखिक बहुपद से ज्यादा घात वाला भी क्या हो सकता है, यह बहुपद हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर शो करके आपको बताया जा रहा है कि px घात n ग्रेटर देन इक्वल 1 वाला एक बहुपद हो, और a कोई वास्तविक संख्या हो तो, देखिए क्या बोला है, a कोई वास्तविक संख्या हो तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0 हो। देखिए इसमें दो ठो आपका सत्यापन करना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये जाना कि हमने यहाँ पर एक बहुपद लिया जिसका दोस्तों जो मान है वो या तो रैखिक बहुपद हो सकता है, या तो रैखिक बहुपद से वो ज्यादा घात वाला हो सकता है, ठीक है। और साथ ही इसमें दोस्तों जो आपके कोई संख्या मिलेगी वो एक प्रकार का वास्तविक संख्या मिलेगी, जिसका निरूपण हम लोगों ने किस प्रकार से किया, तो एक रूप में किया। और यहाँ पर जो सत्यापन है आपका गुणनखंड प्रमेय में, वो दोस्तों आपके दो रूपों में यहाँ पर क्या हुआ है, आया हुआ है। तो पहला बोल रहा है कि x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0 हो। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, pa बराबर 0 का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर a से पहले आपका कोई ना कोई बहुपद रहा होगा, यानी px रहा होगा, बात को समझ रहे हैं ना। और ये जो आपका बहुपद है उसका मतलब कोई ना कोई आपका बहुपद रहा होगा px, ठीक है। और हमने जब x का मान निकाला, अब x का मान कैसे आ सकता है बताइए, x का मान दोस्तों तभी आ सकता है जब हम लोग क्या करेंगे, इसका भाजक प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों मान के चलते हैं कि कोई हमारा भाजक क्या है, x माइनस a है। मान के चलते हैं कोई हमारा भाजक क्या है, तो x माइनस a है। तो हमारा जो x का मान मिलेगा शून्य के गुण से, यानी x माइनस a बराबर 0, तो a का जो मान होगा वो कितना निकल कर आ जाएगा बताइए, माइनस से चल जाएगा उधर तो हो जाएगा प्लस से, और यहाँ बच जाएगा कितना x, यानी कि दोस्तों x का जो मान है वो कितना निकल कर आ जाएगा, तो a। तो जब हम इस a को अगर हम x के स्थान पर रखते हैं तो जो भी दोस्त आपका बहुपद हो, यानी रैखिक हो, द्विघाती हो, त्रिघाती हो, कोई भी अगर आपका बहुपद हो, ठीक ना, यहाँ पर बोला है ना कि px घात 1 से बड़ा होगा, ठीक है, या 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग x के स्थान पर अगर a रखते हैं तो पूरा मान क्या कर सकता है, अगर वो 0 कर देगा तो क्या बोला है,
x माइनस ए, यानी जो हमने लिया ना x माइनस ए, वो क्या होगा कि आपके px का एक गुणनखंड होगा। कब? जब pa बराबर 0 रहेगा तब। उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है कि pa बराबर 0 होता है। pa बराबर 0 कहने का मतलब कि हमने x का जो मान निकाला है ना, कितना निकाला है दोस्तों, तो हमने x का मान a निकाला है। अगर हम लोग x के मान पर अगर हम लोग a को रखते हैं और a रखने के बाद अगर पूरा अगर आपका मान अगर 0 हो जा रहा है, pa बराबर अगर 0, देखिए pa बराबर 0 होता है यदि x माइनस ए px का गुणनखंड है। यानी अगर pa बराबर 0 अगर हो जाता है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो x माइनस ए है वो आपके बहुपद का गुणनखंड होगा। तो आप लोग इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं। देखिए अगर दोस्तों कोई भी अगर हम भाजक का शून्यक अगर हम निकालेंगे और उसका दोस्तों उसके चर राशि का जो मान मिलेगा शून्य के रूप में, और उस मान को अगर हम किसी बहुपद में अगर हम रखते हैं और वही जो मान है उस बहुपद के चर राशि में उपस्थित होगा, उसके संपूर्ण मान को शून्य के बराबर कर देगा, तो बोल सकते हैं कि वो जो मान है उस बहुपद के लिए भी क्या होगा, एक शून्यक होगा। देखिए मान के चलते हमने यहाँ पर एक भाजक लिया x माइनस ए, तो यहाँ पर x का मान कितना मिलेगा, तो x के मान दोस्तों हमको a मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुपद अलग है। ठीक है, हमने px का मान के लिए चलते हैं दोस्तों कि हम px बराबर ले लेते हैं वो रैखिक बहुपद ax प्लस b, तो ये आपका बहुपद अलग है। लेकिन अगर हम इसी x के स्थान पर अगर हम लोग a को रख देते हैं, a के रखने के बाद अगर आपका पूरा दोस्तों जो pa का मान है अगर वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो आपका a है ना वो इसका तो शून्यक होगा ही होगा, साथ ही साथ यही जो a है दोस्तों वो आपके दिए हुए बहुपद का भी क्या होगा, शून्यक होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके संपूर्ण मान को शून्य कर रहा है। और साथ ही हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो आपने भाजक लिया है x माइनस ए वो आपके दिए गए बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। ये चीज क्या करना है, यहाँ पर करके आप लोग को सत्यापित करना है। तो मैं आप लोग को सत्यापित करके बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं दिया गया है। आप लोग देखिएगा, लिखेंगे दिया गया है px घात n ग्रेटर देन इक्वल 1 वाला एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, आप लोग समझिएगा। दिया गया में लिखा है दोस्तों px घात n ग्रेटर देन इक्वल 1 वाला एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या, यानी इतना आपको क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि px घात n ग्रेटर देन इक्वल 1 वाला एक बहुपद है और a कोई क्या है, वास्तविक संख्या है। तो जो दोस्तों दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। अब चलते हम लोग सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करना है उसमें क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग उतारेंगे। तो कैसे, आप लोग बस इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें लिखेंगे सिद्ध करना है, लिखेंगे एक नंबर में यदि pa बराबर 0 हो तो x माइनस ए px का एक गुणनखंड होता है। अब दूसरा नंबर लिख लेंगे यदि x माइनस ए px का एक गुणनखंड हो तो pa बराबर 0 होता है। देख सकते हो दोस्तों मैंने क्या बताया, देखिए हमने यहाँ पर लिखा है सिद्ध करना है हमें, यदि p इक्वल टू 0 हो तो x माइनस ए px का एक गुणनखंड होता है, यदि x माइनस ए px का एक गुणनखंड हो तो pa बराबर 0 होता है। मतलब इसी का क्या होगा, उल्टा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, पहले नंबर को सिद्ध करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं सर्वप्रथम यहाँ पर प्रमाण, शेषफल प्रमेय के अनुसार मान लेते हैं कि दिए गए बहुपद px को x माइनस ए से भाग देने पर भागफल qx और शेषफल r प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर लिख चुके हैं, ध्यान से आप लोग समझते रहिए, ठीक ना। बस समझ जाइएगा तो समझिए कि गुणनखंड पर क्या होगा, आपका सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है प्रमाण में, शेषफल प्रमेय के अनुसार मान लेते हैं कि दिए गए बहुपद px को x माइनस ए से भाग देने पर भागफल qx और शेषफल r प्राप्त होता है। तो जो बच्चे अभी तक शेषफल प्रमेय के बारे में नहीं जानते या शेषफल प्रमेय को उन्होंने नहीं समझा है, तो आप लोग जल्दी से जाकर मेरे पिछले वाला वीडियो को दोस्तों आप लोग देख लीजिए, जो दोस्तों मैंने आप लोगों को शेषफल प्रमेय के लिए बनाया है। उसमें दोस्तों आप लोग समझ जाएंगे कि शेषफल प्रमेय का सत्यापन किस प्रकार से हम लोग करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो अभी दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि दोस्तों आपका जो गुणनखंड प्रमेय है इसका दोस्तों जो सत्यापन है वो हम लोग शेषफल प्रमेय की सहायता से ही करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि शेषफल प्रमेय के अनुसार। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर जब शेषफल प्रमेय ले लिया तो मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों पिछले वीडियो में कि जब भी दोस्तों आपका भाजक मिलेगा और आपका शेषफल मिलेगा तो दोस्तों जो आपके शेषफल का मान होगा वो हमेशा और हमेशा यानी कि सदैव और सदैव अपने भाजक से छोटा प्राप्त होगा। दोस्तों हम नहीं जानते कि हमारा जो भाज है यानी जिसमें भाग हमको देना है वो कितने घात वाला बहुपद है। हम कम से कम जानते हैं, कम से कम कितने घात वाला होगा, तो रैखिक बहुपद यानी एक घात वाला। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना घात वाला होगा हमें उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन दोस्तों हमको इतना पता है कि जिससे हम भाग देने वाले हैं यानी जो हमारा भाजक है वो हमारा एक प्रकार का रैखिक बहुपद है। तो कितना हमने मान के चला है यहाँ पर कि मान लेते हैं हम कि px को x माइनस ए से भाग देने
करने पर। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जब भी अगर आप एक भाज में अगर आप भाजक से भाग दीजिएगा तो ये दोस्तों श्योरली है, ये 100% दोस्तों रियलिटी है कि उसमें आपको भागफल और शेषफल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो भागफल और शेषफल वो कैसा मिलेगा यही दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर भाजक लिया है x माइनस से, तो हम लोग बीजीय बहुपद में क्या कर सकते हैं कि भागफल को ले लेते हैं qx और दोस्तों जो आपका शेषफल होगा वो मिल जाएगा आपका r। अब आप लोग को ये सर यहाँ पर r क्यों मिला, क्योंकि दोस्तों जब आपका भाजक है रैखिक तो शेषफल कैसे मिल जाएगा आपका रैखिक, मिल सकता है। यानी जो शेषफल है दोस्तों वो कभी भी आपके बहुपद यानी बीजीय बहुपद के रूप में नहीं मिल सकता है, वो आपके दोस्तों किस रूप में मिलेगा, वो आपके अचर बहुपद के रूप में मिलेगा। यानी दोस्तों जो आपका शेषफल होगा वो हमेशा अपने भाजक से छोटा होगा। तो जब आपके भाजक के चरराशि के घात 1 है तो कहीं ना कहीं आपका जो दोस्तों शेषफल है उसके चरराशि के घात कितना होगा 0। और चरराशि के घात 0 होने की स्थिति में हमारा जो rx है वो बन जाता है आपका r यानी अचर। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि हमको भागफल qx और शेषफल कितना मिलता है, हमें r प्राप्त होता है। समझ में आया आप लोग को ना सारा दोस्तों जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पर अर्थात px बराबर x माइनस a इंटू qx प्लस r, ठीक ना। यहाँ लिखते हैं दोस्तों क्या, तो शेषफल प्रमेय से। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। अब देखिए दोस्तों हम लोगों ने क्या किया था पिछले वीडियो में शेषफल प्रमेय में हमने जो यहाँ पर भाजक लिया है x माइनस ए, इसका दोस्तों हम लोगों ने शून्यक निकाला था। तो जब दोस्तों आप लोग अपने भाजक का शून्यक निकालिएगा तो इसका शून्यक कितना मिलेगा, यानी इसका जो शून्यक है वो आपको a रूप में प्राप्त होगा। तो कैसे इसको निकालेंगे यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे पुनः मान लेते हैं कि x माइनस ए बराबर 0 है। देखिए दोस्तों इधर आप लोगों को दिखेगा नहीं, नीचे हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, ठीक ना। देखिए हमने माना है कि x माइनस ए बराबर कितना है 0, शून्य के गुण से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा लिख लेंगे ना, इसलिए x बराबर a लिखेंगे। अब समीकरण 1 में x बराबर a रखने पर तो दोस्तों रखते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग, जो x का मान मिला है ना a, तो जहां जहां दोस्तों x है ना वहां वहां क्या करेंगे हम लोग a का मान रखेंगे। फिर लिखेंगे pa बराबर, देखिए दोस्तों a में से अगर a जाएगा तो कितना बचेगा 0 गुणा, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा q इंटू ए प्लस आर, और फिर आपका जो पी ए है वो कितना हो जाएगा, देखिए अगर 0 को हम लोग क्यू ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, तो 0 आप प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों, तो केवल आपका r। अब आप ही बताइए कि जब हम लोग 0 में r को अगर जोड़े तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, r है ना। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि जो pa है वो किसके इक्वल हो चुका है, तो pa आपका इक्वल हो चुका है r के, यानी जो आपका pa का मान वो किसके बराबर हो चुका है, वो r के बराबर हो चुका है। तो ये दोस्तों कैसे निकल कर आया था, ये आपकी शेषफल प्रमेय से ही निकल कर आया है। शेषफल प्रमेय की सहायता से क्या किए हैं हम लोगों ने, इसको निकाला है। अब यहाँ पर देखिए कि आपका दिया क्या चीज है, देखिए लिख सकते हैं यहाँ पर जबकि pa इंटू ए बराबर 0 दिया है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिए तो पहला नंबर में देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ये कौन सा चल रहा है आपका, तो पहला नंबर, यहाँ पर नंबर लिख लीजिएगा। देखिए दिया ना पहला नंबर में, यदि pa बराबर 0 हो तो भैया पहले हो जाए pa बराबर 0 हो तो x माइनस ए px का एक गुणनखंड होता है। तो ये आपका दिया हुआ है ना, तो लिख सकते हैं कि जबकि pa बराबर 0 दिया गया है तो दोस्तों इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको मान लीजिए समीकरण 3। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 2 और समीकरण 3 से निष्कर्ष निकलता है कि क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, कि x माइनस ए px का एक गुणनखंड होगा क्योंकि r बराबर 0 है। देखिए इतना था इसका सत्यापन, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग प्रूव्ड। देखिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पर। देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 से यह निष्कर्ष निकलता है। देखिए यहाँ पर समीकरण 2 कौन है, समीकरण 2 यहाँ पर है और समीकरण 3 यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो आपका शेषफल है r वो किसके बराबर हो चुका है 0 के। तो इसका मतलब आप लोग मैंने कुछ समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों शेषफल जो r है वो किसके बराबर है 0 के। मैंने आप लोग को पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था भाग करके 2 बहुपदों का। तो दोस्तों उसमें आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देते थे तो दोस्तों आपके जो शेषफल थे वो आपके 0 भी प्राप्त होते थे और 0 नहीं भी प्राप्त होते थे। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी किसी एक बहुपद में एक दूसरे बहुपद से भाग देते हैं तो भागफल क्रिया के फलस्वरूप उसका जो शेषफल है दोस्तों अगर वो 0 अगर आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि जो भाजक है वो आपके दिए गए बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। लेकिन अगर दोस्तों अगर आप एक भाज्य में अगर एक भाजक से भाग देते हैं और उसका जो शेषफल है वो बिल्कुल भी अगर शून्य ना प्राप्त होकर कोई और संख्या दोस्तों प्राप्त होता है, मतलब
शून्य से अगर बड़ा प्राप्त होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपने भाजक लिया है वो दोस्तों आपके दिए गए जो आपका बहुपद है, जो भाज है, उसका बिल्कुल भी क्या हो सकता है, गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने शेषफल प्रमेय में अभी तक क्या सत्यापित किया था, हमने यही ना सत्यापित किया था कि जो हमारा शेषफल था, जो आर था, वो किसके बराबर था, तो वो बराबर था पीए के। यानी कहने का मतलब कि जो हमारा आर है वो बराबर हो चुका है पीए के। हमको पता नहीं है कि आर का जो मान है वो कितना है, लेकिन जो शेषफल वो कितना प्राप्त हो रहा है, पीए के बराबर प्राप्त हो रहा है। ये था दोस्तों आपके शेषफल प्रमेय से। लेकिन यदि आपका जब यही आपका जो आर है, यही जो आपका जो दोस्तों शेषफल है, अगर पीए के संपूर्ण मान को अगर जीरो कर दे, मतलब अगर आर का जो मान है, शेषफल का जो मान है, अगर शून्य हो जाए, तो हम लोग दोस्तों यही समझेंगे कि अपने भाज्य के लिए हमने जो भाजक लिया है वो कहीं ना कहीं दोस्तों वो जो भाजक हमारा, वो हमारे लिए गई जो बहुपद है वो उसका एक प्रकार का गुणनखंड है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि समीकरण 2 समीकरण 3 से यह निष्कर्ष निकलता है कि x माइनस ए, तो x माइनस ए क्या था, हमारा भाजक था, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है कि x माइनस ए से भाग देने पर किस में, तो हमारा बहुपद है px में। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बताया कि x माइनस ए px का एक गुणनखंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि x माइनस ए से भाग देने पर हमारा जो शेषफल है वो हमें शून्य प्राप्त हो जाती है। और जब हमारा शेषफल शून्य प्राप्त हो जाती है तो हमारा पहले नंबर का सत्यापन हो चुका कि यदि पीए बराबर 0 हो तो x माइनस px एक गुणनखंड होता है। तो x माइनस px का गुणनखंड तभी होगा जब दोस्तों आपका px में x माइनस a से भाग देने पर इसका जो शेषफल है वो आपका 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपका ये सत्यापन हो चुका। अगर अभी भी किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है, अगर समझ में ना आती हो, तो इसके आगे का दोस्तों जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.4, उसमें दोस्तों इसका प्रयोग दिया गया है। मैं उसके माध्यम से भी आप लोग को अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। आपका जो गुणनखंड प्रमेय है बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 2 नंबर में आपसे क्या बोल रहा है कि यदि x माइनस से px का एक गुणनखंड हो तो pa बराबर 0 होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी क्या हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि x माइनस से px का एक गुणनखंड हो। तो दोस्तों x माइनस से px का गुणनखंड तभी हो सकता है जब दोस्तों आपका शेषफल क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। और जब दोस्तों आपका शेषफल 0 प्राप्त होगा तो आपका जो pa का मान है वो आपके 0 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका जो दूसरा नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, अच्छे से प्रूफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि x माइनस से px का गुणनखंड तभी हो सकता है जब उसके प्राप्त शेषफल का मान 0 हो। ठीक है, लिख दिया हमने, चूंकि x माइनस से px का गुणनखंड तभी हो सकता है जब उसके प्राप्त शेषफल का मान क्या हो, तो 0 हो। तो चलेंगे समीकरण 2 से, इस प्रकार pa बराबर 0 और यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से। दोस्तों ई हो गया इसका सत्यापन, यानी ई भी क्या हो गया दोस्तों आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके गुणनखंड प्रमेय का सत्यापन बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर हो चुका है। दोस्तों आप लोग YouTube पर अवेलेबल कुल जितने सारे दोस्तों आपके वीडियो होंगे गुणनखंड प्रमेय से संबंधित, आप लोग दोस्तों जी जान लगा कर देख लीजिएगा। जिस तरीके से दोस्तों मैंने आप लोग को बिल्कुल सरल तरीके से इसका सत्यापन करके बताया है, कोई भी दोस्तों टीचर आपको YouTube पर ऐसा नहीं है जो कि दोस्तों इस तरीके से आप लोग बताने का प्रयास किया है। और साथ ही दोस्तों मैंने आप लोग किताब से भी सरल भाषा में मैंने आप लोग को दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया, जिससे कि आप लोग दोस्तों इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो दोस्तों सत्यापन है, आप लोग अपने माध्यम से भी क्या कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने जाना होगा कि गुणनखंड प्रमेय क्या होता है और इसका सत्यापन हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।